नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्निंग इज बेस्ट में। MS ऑफिस कोर्स फॉर बिगिनर्स का ये दूसरा वीडियो है और हम पढ़ रहे हैं MS वर्ड, सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। आइए देखते हैं आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी चीज़ें सीखेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। आज जो चीज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ने वाले हैं वो है कस्टमाइजिंग योर फॉन्ट एंड अदर स्टाइल इन MS वर्ड। जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कार्य करते हैं या वर्क करते हैं तो उसमें हम बहुत सारे अलग अलग फॉन्ट का उपयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि फॉन्ट क्या होते हैं। फॉन्ट स्टाइल होती है लिखने की, तो अलग अलग स्टाइल्स में हम लिख सकते हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि फॉन्ट स्टाइल हम कैसे चूज करें, फॉन्ट की साइज को कैसे इंक्रीज करें, चेंज कैसे करें, फॉन्ट के कलर को चेंज कैसे करें, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये 3 ऑप्शन हैं जिनका हम बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे डॉक्यूमेंटेशन में प्रयोग कर सकते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट को बहुत ही इफेक्टिव और सुंदर दिखने के लिए। स्ट्राइक थ्रू एक ऑप्शन है, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट एक ऑप्शन है, चेंज केस एक ऑप्शन है। तो आज हम इतना ही देखेंगे कि हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इनका उपयोग कैसे करेंगे। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि मैंने बताया है, हम सीधे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर काम कैसे करना है। तो आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो यही लिया है, कस्टमाइजिंग योर फॉन्ट एंड अदर स्टाइल इन MS वर्ड। तो आइए हम ये देखेंगे कि हम इस पर किस तरह से कार्य करते हैं। इसको करने के लिए मैंने जैसे बताया आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आप सर्च ऑप्शन पर जाइए और सर्च ऑप्शन पर हमें लिखना है MS वर्ड और आपका यहाँ पर MS वर्ड ऑप्शन आ जाएगा 2013, या आप सीधा सीधा यहाँ पर वर्ड 2013 भी लिख सकते हैं। क्योंकि मेरे पास वर्ड 2013 है इसलिए मैं यहाँ पर वर्ड 2013 को ओपन कर रहा हूँ। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपसे पूछेगा आपको किस तरह का डॉक्यूमेंट ओपन करना है। मैंने बताया था इसमें प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स भी होते हैं। चलिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं अपनी पहले जो बनाई हुई फाइल है मैं उस फाइल को ओपन कर लेता हूँ जो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है। मैंने आपको बताया था फाइल को कैसे सेव करना है, कहाँ पर सेव करना है, या आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब अगर हम उसी फाइल को यूज करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है। मैं फाइल में जाऊंगा, ओपन ऑप्शन पे जाऊंगा। यहाँ पर मेरी फाइल डेस्कटॉप पर बनी हुई है जिसका नाम था माई एड्रेस। मैंने इस फाइल को क्लिक किया और ये फाइल मेरी ओपन हो गई। अब आप इस फाइल को देखेंगे कि यहाँ पर मैंने कुछ सेलेक्टिव टेक्स्ट लिखा हुआ है। आज जो मैं बताने वाला हूँ, कस्टमाइजिंग योर फॉन्ट एंड अदर स्टाइल इन MS वर्ड, इसी के बारे में मैंने थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ है। पर आप देखेंगे ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत सुंदर नहीं दिख रहा है और ना ही बहुत अच्छे से इसका फॉर्मेटिंग की गई है। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो यही सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं और इनमें अलग अलग स्टाइल, फॉन्ट का साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हम किस तरह से इनका उपयोग कर सकते हैं। तो आज हम यही देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले आप अगर इसके साइज को ध्यान से देखें तो साइज जो है, जब हम कर्सर यहाँ पर है तो कर्सर से हमें पता चल रहा है कि ये कैलिबरी फॉन्ट है। यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको बहुत ही सिंपल शॉर्टकट मेथड बताऊंगा जिससे हम इस डॉक्यूमेंट को, ये जो छोटा सा डॉक्यूमेंट मैंने लिया है, इसको हम फॉर्मेट कर सकें। कैसे? अब इसको सजाना है, हमें इसको अलग अलग फॉन्ट्स देने हैं। तो आप देखेंगे कि फॉन्ट जिस जगह पर कर्सर क्लिक है वो कैलिबरी बॉडी है और इसका साइज 11 है, तो साइज काफी छोटा है। इस पूरे ही टेक्स्ट का साइज बहुत छोटा है। जनरल केस में हम साइज को 12 या 14 पर रखते हैं। यहाँ 11 है साइज। कैसे पता चल रहा है कि ये 11 है? जब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसमें से किसी भी चीज को सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये 11 यहाँ पर शो बता रहा है कि 11 है। तो साइज को मैं घटा बढ़ा सकता हूं और इसके लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा टूल दिया हुआ है। ये हमारे पास फॉन्ट टूल दिया हुआ है। आज मैं आपको ये फॉन्ट टूल के बारे में ही बताने वाला हूं कि ये फॉन्ट टूल का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक तो माउस का ऑप्शन है, मैं सेलेक्ट कर सकता हूं माउस से। इस तरह से ये सिलेक्शन हो गया। कैसे किया? मैंने माउस की को होल्ड करके रखा,
लेफ्ट की को होल्ड करके रखा और कर्सर से मैंने सिलेक्शन स्टार्ट किया और इस तरह से ये मैं पूरे के पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूं। एक ऑप्शन ये है मेरे पास। एक ऑप्शन कीबोर्ड का है कि अगर पूरा पूरा डॉक्यूमेंट एक बार में ही सिलेक्ट करना है तो आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं और शॉर्टकट की मैं यहां लिख देता हूं कि वो शॉर्टकट की क्या है। वो है आपकी कंट्रोल प्लस ए। तो आप कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे तो पूरा की पूरा डॉक्यूमेंट एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। होल्ड करिए कंट्रोल और ए प्रेस करिए, देखिए पूरा डॉक्यूमेंट एक बार में सेलेक्ट हो गया। तो एक ऑप्शन आपके पास यह है कि कंट्रोल ए से पूरा की पूरा टेक्स्ट एक बार में सेलेक्ट हो जाता है। अब मैं इसका स्टैंडर्ड साइज, इस पूरे डॉक्यूमेंट का स्टैंडर्ड साइज 14 करना चाहता हूं। आप देखिए ये बिल्कुल सिंपल मैंने लिखा हुआ है, इसमें कहीं कोई भी फॉर्मेटिंग, कोई भी स्टाइल अभी मैंने यूज नहीं की है, मगर मैं इस डॉक्यूमेंट को ऑप्शंस का प्रयोग करके कैसे इसको चेंज कर देता हूं। तो यहां मैंने सिलेक्शन किया कंट्रोल ए, जैसे मैंने आपको बताया था। अब साइज इंक्रीज करने का तरीका बहुत इजी है। यहां पर ये साइज है, साइज टूल है। इस साइज टूल पर जाकर आप इसके साइज को 14 या जो भी आप करना चाहते हैं, अगर आपको विजिबिलिटी अच्छी रखनी है तो आप इसका साइज 14 रख सकते हैं। तो मैंने इसका साइज रख दिया 14। अब आप देखेंगे कि जो पहले डॉक्यूमेंट था और अब जो डॉक्यूमेंट है उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया। पहले फॉन्ट का साइज जो था वो बहुत छोटा था, स्मॉल था। नाउ साइज इज इंक्रीज्ड, साइज इज बिकम 14। ये कैसे मैंने किया, मैंने आपको बताया। आप पूरा की पूरा डॉक्यूमेंट एक बार में कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ए, कंट्रोल के साथ ए की को प्रेस करिए, पूरा की पूरा डॉक्यूमेंट एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। या आप माउस से भी कर सकते हैं, लेफ्ट की को होल्ड करके सिलेक्शन कर लीजिए, लास्ट तक सिलेक्शन कर लीजिए। ये सिलेक्शन हो गया। अब यहां से आप साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर मैं इसके साइज को 22 तक करना चाहूं तो मैं 22 तक कर सकता हूं, पर ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड साइज होता है 14, मैंने स्टैंडर्ड साइज इसका 14 रख दिया है। अब आप देखते हैं कि यहां पर जो मेरे पास डॉक्यूमेंट दिख रहा है, इसमें कस्टमाइजिंग योर फॉन्ट एंड अदर स्टाइल इन द वर्ड, अगर ये हेडिंग है और इस हेडिंग को मैं बोल्ड करना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद यहां पर ऑप्शन है बी, तो मैं बी ऑप्शन पर जस्ट क्लिक कर दूंगा। ये टूल का यूज करेंगे हम, सबसे इजी होता है टूल का यूज करना। तो ये बोल्ड टूल है, बोल्ड टूल को आप क्लिक कर दीजिए। बोल्ड टूल और आपका ये जो डॉक्यूमेंट है, जो हेडिंग है, वो बोल्ड हो चुकी है और वो बहुत ही अलग तरीके से आपको दिखाई भी दे रही है। ठीक इसी तरह सबस्क्रिप्ट इन वर्ड, ये भी हमारा एक हेडिंग है, इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूं। अब आप देखते जाइए मैं क्या क्या चीजें करता हूं। मैंने इनको बोल्ड कर दिया। ठीक है, यहां पर मैं एक और हेडिंग लिख देता हूं, शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट की ये हेडिंग है, इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूं, तो मैंने इसको बोल्ड कर दिया। यहां शॉर्टकट ई कंट्रोल ए किस लिए है, सेलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट के लिए। तो सेलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट, बोल्ड अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए जो की है वो है कंट्रोल प्लस बी। ये जो की होती है ये टेक्स्ट को बोल्ड करती है, तो बोल्ड करने के लिए ये की है। तो धीरे धीरे मैं इसमें लिखता जाऊंगा और कौन कौन सी शॉर्टकट कीज हम इस्तेमाल करेंगे वो यहां पे मैं लिखता जाऊंगा। अभी आपने ये देखा कि मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, बोल्ड किया। अगर इसी हेडिंग को मैं अंडरलाइन भी करना चाहता हूं तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, चूंकि ये हेडिंग है तो मैं इसके साइज को और बढ़ाना चाहता हूं। यहां पर एक और टूल है जो आपके फॉन्ट के बाजू में ही है, कैप, आप ध्यान से देखिए, यह है इंक्रीज फॉन्ट साइज और यह है डिक्रीज फॉन्ट साइज। तो आप यहां पर जस्ट क्लिक करके फॉन्ट के साइज को आप बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको फॉन्ट साइज और बड़ा करना है तो आप फॉन्ट के साइज को बड़ा कर सकते हैं। चूंकि यह हेडिंग थी, मैंने इसके साइज को और बड़ा कर दिया। यहां भी मैं इसके साइज को 20 कर देता हूं, चूंकि ये भी 20 लिया है तो मैं ये भी 20 कर देता हूं। और शॉर्टकट की को भी मैं सेलेक्ट करके यहां पर 20 कर देता हूं। ये आपका एक शॉर्टकट मेथड है कि यहां से सिलेक्शन करने के बजाय हम यहां से कर सकते हैं। अब आपको अगर लगता है कि ये कैलिबरी फॉन्ट जो है वो हेडिंग के लिए अच्छा नहीं है, मैं इसमें कोई और अच्छे फॉन्ट का उपयोग कर सकता हूं, तो हेडिंग को आप फिर से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके आप फॉन्ट में ऑप्शन में जाइए और फॉन्ट ऑप्शन में आपको फॉन्ट की बहुत सारी लिस्ट मिलेगी। आप इसमें से अपने पसंद का कोई भी फॉन्ट उपयोग कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने जो फॉन्ट सेलेक्ट किया है वो यूज किया है अल्जीरियन।
तो यहां पर हम देखेंगे कि हम फॉन्ट को कैसे चेंज करते हैं। तो कस्टमाइज करने के लिए फॉन्ट नया फॉन्ट चूज करने के लिए आप क्या करिए, हेडिंग को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद यहां से हम फॉन्ट ऑप्शंस पर जा सकते हैं और जो भी फॉन्ट हमको अच्छा लगता है हम उस फॉन्ट का उपयोग कर सकते हैं। अब यहां पर मैंने अल्जीरियन थोड़ा यूज किया है, ये थोड़ा सुंदर फॉन्ट होता है, तो यहां पर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। सबस्क्रिप्ट इन वर्ड, इस हेडिंग को भी मैं सेलेक्ट करता हूं, मैं भी इसको भी अल्जीरियन फॉन्ट में सेलेक्ट कर लेता हूं। तो आप देखेंगे कि ये फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गई। अगर शॉर्टकट की में मुझे कोई और फॉन्ट स्टाइल देनी है, मैं चाहता हूं कुछ नया स्टाइल दिया जाए, तो मैं नया स्टाइल यहां से सेलेक्ट कर सकता हूं। तो शॉर्टकट की इस तरह से बदल जाती है। तो कस्टमाइजिंग योर फॉन्ट एंड अदर स्टाइल इन एमएस वर्ड, सबस्क्रिप्ट इन वर्ड, शॉर्टकट की, आप इन हेडिंग्स को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हेडिंग को ही कर सकते हैं। अब जैसे इन केस ऑफ द टेक्स्ट, जैसे हम यहां पर इस टेक्स्ट की ही बात करें जिसमें लिखा हुआ है यू कैन फॉर्मेट टेक्स्ट एंड नंबर्स विथ फॉन्ट एट्रीब्यूट सच एज बोल्डिंग, इटैलिक एंड अंडरलाइन। अब इस पर्टिकुलर लाइन को मुझे क्या करना है, इटैलिक में रखना है ताकि ये थोड़ा अलग से मुझे दिखाई दे। तो मैं इसको इटैलिक कर सकता हूं। आप देखेंगे कि ये जो नॉर्मल रेगुलर फॉन्ट है इससे थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है, ये इटैलिक कहलाता है। और इटैलिक करने का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है आपका CTRL प्लस I। तो आप इटैलिक कर सकते हैं, सेलेक्ट वही करना है आपको सेलेक्ट करना है फॉन्ट को और आप इटैलिक कर सकते हैं। जैसे यहां पर हम देखते हैं कि हम एग्जिट आउट द सबस्क्रिप्ट, इसको इटैलिक करना चाहते हैं, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहां पर मैंने I यानी कंट्रोल I, या तो मैं कंट्रोल I प्रेस करूं या इस टूल का उपयोग कर लूं, ये मैंने कर दिया है। शॉर्टकट की जो है इस की को, इस पूरे हेडिंग को मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं, तो यहां पर मैं ये कंट्रोल प्लस U है और टूल है U टूल, इस पर क्लिक करूंगा तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। अब इसकी जो शॉर्टकट की है वो है CTRL प्लस U, दिस इज फॉर अंडरलाइन द टेक्स्ट। तो टेक्स्ट को हम अंडरलाइन कर सकते हैं सिलेक्शन करके। यहां एक चीज बस ध्यान रखनी है, यहां कोई भी कार्य जो हमें करना है वो सिलेक्शन करके करना है, विदा सिलेक्शन के ये कार्य नहीं होगा। तो आप सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए, जैसे सुपरस्क्रिप्ट इन द वर्ड, अब ये एक हेडिंग है, इसको मैं हेडिंग बनाना चाहता हूं, तो मैंने कहा मैं इसके साइज को सबसे पहले बढ़ाऊंगा, तो मैंने इसका साइज बढ़ा दिया। फिर मैं इसको फॉन्ट अल्जीरियन में चेंज करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ फॉन्ट ऑप्शन पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा और यहाँ पे अल्जीरियन फॉन्ट पर क्लिक कर दूंगा। तो अब आप देखेंगे कि ये फॉन्ट चेंज हो गया है, बदल गया है। ये अब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कुछ अलग मायने में दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि पहले ये थोड़ा अलग था, अब ये थोड़ा अलग है। अब इसमें एक ऑप्शन हमारे पास और है, वो ये है कि हम फॉन्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए हमें पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि सच एज बोल्डिंग, इटैलिक एंड अंडरलाइन, इस इटैलिक वाले जो टेक्स्ट है इसके कलर को मैं बदलना चाहता हूं, इसके कलर को मैं रेड करना चाहता हूं। तो यहां पर मेरे पास ऑप्शन है, मैं यहां से सेलेक्ट कर सकता हूं रेड कलर या मैरून कलर या कोई और कलर जो मुझे अच्छा लग रहा है और जो आपके फॉन्ट को और अच्छे से शो कर रहा हो या आपके डॉक्यूमेंट को और अच्छे से शो कर सकता है, तो मैं उसको चेंज कर सकता हूं। यहां पर देखिए, अगर ये शॉर्टकट कीज हैं, इन शॉर्टकट कीज को मैं इस पूरे के पूरे टेक्स्ट को मैं चेंज करना चाहता हूं, मैं इसको रेड कलर से दिखाना चाहता हूं, तो मैं यहां इसको रेड कलर से या मैरून कलर से, जो भी कलर मुझे अच्छा लगेगा उस कलर से मैं दिखा सकता हूं। तो यहां पर ये रेड हो गया। हेडिंग्स जो है उनको मैं ग्रीन कलर से ब्लू कलर से दिखाना चाहता हूं, मैं यहां सेलेक्ट करूंगा और ब्लू कलर पर जाकर क्लिक करूंगा, तो अब ये कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा। तो यहां आप अपने डॉक्यूमेंट को अपने हिसाब से सुंदरता प्रदान कर सकते हैं और फॉर्मेट कर सकते हैं फॉन्ट ऑप्शन का उपयोग करके। तो आज जो चीज अपन पढ़ रहे थे वो फॉन्ट स्टाइल पढ़ रहे थे। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की। तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या है, बहुत सिंपल है। अगर मैं एक फॉर्मूला लिखना चाहता हूं मैथ्स का, तो मैं लिखता हूं, मान लीजिए कि मुझे लिखना है x²
प्लस वाई स्क्वायर, मुझे ये लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मगर यहां आप देखो एक्स जो है x2 प्लस y2 दिख रहा है, इसको आप स्क्वायर पे कैसे लिखोगे। दूसरा मैं लिखना चाहता हूं वो पानी का फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं H2O, मगर H2O यहां पर फॉर्मूले के फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है, यानी कि आपका ये 2 जो है वो एक्चुअली h से थोड़ा नीचे आना चाहिए और यहां पर x स्क्वायर जो 2 है वो थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। तो हम इसको कैसे करें, तो पहले आप इसको नॉर्मली लिख लीजिए, लिख लेने के बाद आप 2 को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद यहां पर एक ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट, इस ऑप्शन को आप क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे जो x2 स्क्वायर है वो आपका ऊपर जा चुका है। मैं थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से ये दिखाई दे। देखिए एक्स स्क्वायर ऊपर जा चुका है। सिमिलर वे फिर से 2 को सेलेक्ट करिए और सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो यहां पर जब आप सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक करते हैं तो जो आपका जो फॉन्ट है वो सुपरस्क्रिप्ट मोड में चला जाता है, यानी कि नॉर्मल रेगुलर से वो ऊपर दिखाई देने लगता है। अब इसके बाद आप जो भी चीज लिखेंगे वो आपको ऊपर दिखाई देगी, इसलिए वापस से इसको सही करने के लिए आप वापस से इस पे क्लिक कर दीजिए, तो अब आपका ये रेगुलर फॉन्ट चलेगा। तो ये ध्यान रखिए कि सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट को हम किस तरह से उपयोग करेंगे। अब चूंकि H2O को हमको 2 को नीचे की ओर लिखना था नॉर्मल रेगुलर टेक्स्ट से, तो हम यहां पर 2 को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहां पर ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। अगर कोई भी लाइन, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी चीज काटना चाहते हैं, बीच से स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे हम लिखना चाहते हैं नो स्मोकिंग, ठीक है, तो नो स्मोकिंग को हम स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हैं, या हम स्मोकिंग लिखते हैं और स्मोकिंग को बीच से ही काटना चाहते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे। हम लिख लेते हैं यहां पर स्मोकिंग और इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहां पर एक ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू, इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि ये बीचों बीच से ये पूरा के पूरा वर्ड कट चुका है। ये कार्य आप किसी भी ऐसे वर्ड के लिए कर सकते हैं जो आप नहीं दिखाना चाहते हैं। तो आप जैसे मैंने लिखा है स्मोकिंग, काट दिया मैंने इसको, तो इस तरह से ये स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन वर्क करता है। ये किसी भी टेक्स्ट पर किया जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और इस पर मैं क्लिक कर देता हूं तो ये स्ट्राइक थ्रू हो गया। आप देखिए यहां पर स्ट्राइक थ्रू हो गया। तो यहां पर ये जो आज मैंने ऑप्शंस आपको बताए हैं, ये ऑप्शन बहुत ही सिंपल हैं और ये आपको कहां मिलेंगे, ये आपको फॉन्ट ऑप्शन में मिलेंगे। ये जो फॉन्ट टूल है, यहां पर पूरा जो टूल दिख रहा है, इस फॉन्ट टूल में ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे और आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली फॉर्मेट कर सकते हैं। ये ऑप्शंस मैंने सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट को बताने के लिए दिए थे, इनको मैं मिटा देता हूं। आप समझ सकते हैं कि ये मैंने किस तरह से किया है और आप इनका उपयोग किस तरह से करेंगे। टूल्स का उपयोग करना है सबसे इजी होता है। किसी भी वर्ड में काम करने के लिए मैं टूल्स का उपयोग करता हूं, क्योंकि आपको ये ऑप्शन सामने दिखाई देता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग का सबसे अच्छा फीचर यह है कि ये GUI बेस्ड है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। जो आप देख रहे हैं सामने वही आपको दिखेगा, वही आपको मिलेगा, है ना। व्हाट यू सी व्हाट यू गेट प्रोसेस पे ये काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से जो डॉक्यूमेंट पहले बहुत ही सिंपल लिखा हुआ था, उस सिंपल डॉक्यूमेंट को मैंने फॉर्मेट कर दिया और वो अब हमें किस तरह से दिखाई दे रहा है। हम इन सारे ऑप्शंस का उपयोग अलग अलग फॉन्ट स्टाइल्स को यूज करने के लिए कर सकते हैं, फॉन्ट के साइज को चेंज करने के लिए कर सकते हैं, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट के लिए कर सकते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन स्ट्राइक थ्रू करने के लिए भी कर सकते हैं। और यदि हम मैथमेटिकल फॉर्मूले का प्रयोग करना चाहते हैं, कहीं पर स्क्वायर है या कहीं पर सबस्क्रिप्ट में कोई चीज लिखनी है, जैसे केमिस्ट्री के फॉर्मूले लिखने हैं, H2SO4 लिखना है, तो हम उसके लिए सबस्क्रिप्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो आज आपने देखा कि मैंने किस तरह से फॉन्ट का उपयोग किया, फॉन्ट स्टाइल का प्रयोग किया, और फॉन्ट स्टाइल जो है कस्टमाइजिंग योर फॉन्ट स्टाइल एंड अदर स्टाइल इन MS वर्ड किस तरह से प्रयोग किया। तो आज
यहीं पर मैं अपने टॉपिक को समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आपको जो भी मैंने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस में बताया है वो आपको समझ में आया होगा, और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, मैंने भी जो भी एमएस ऑफिस में सीखा है वो प्रैक्टिस कर करके ही सीखा है, काम कर करके ही सीखा है। तो जब भी आप काम करेंगे, आप ऑप्शंस का उपयोग करेंगे, आपको बनने लगेगा। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखेंगे। धन्यवाद।